नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी के लिए कभी गलत नहीं किया। हमारी पूरी ज़िंदगी हम लोगों की भलाई करते रह गए, लेकिन हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्या भगवान हमें देख नहीं रहा है? हमारी अच्छाइयों को नहीं देख रहा है? ऐसा आपने अनेकों लोगों को बोलते हुए सुना होगा और अपनी ज़िंदगी से शिकायत करते हुए सुना होगा, और वो हर दिन यही रट लगाते हैं कि उनको देखो, उन्होंने तो कभी किसी की भलाई नहीं करी, लोगों के पैसे मारे, 2 नंबर का काम किया, और वो देखो कितने अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। मकान इतना बड़ा बना लिया, ये गाड़ी ले ली, वो ले ली, उसने प्लॉट में घपला किया था, आज देखो उसका घर इतना बड़ा है। इस कलयुग का तो ऐसा ही है। इस कलयुग में जो पाप करेगा, जो 2 नंबर का काम करेगा, वो ऐसे खाएगा, और हमारे जैसे लोग सच्चे लोग पिसेंगे इस कलयुग में। ऐसे कहने वाले लोग पता नहीं कितने ही आपको मिल जाएंगे, और ज़िंदगी से केवल और केवल शिकायत ही करते रहेंगे। तो इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूं, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खोलूँगा। तो कृपया करके ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस टॉपिक में मैं 2 तरीके से बात करूँगा। सबसे पहली चीज़, जब हम इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम करने के लिए गए थे, तो सदगुरु ने हमें वहाँ पर बोला था कि आपकी ज़िंदगी में जो भी घटना घटित हो रही है, या अभी तक आपके साथ जो हो चुका है या होगा, वो 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी आपके साथ अभी हो रहा है, दैट इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने ये नहीं माना कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो आप केवल और केवल दूसरों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में दोष देते रहोगे। दूसरे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहोगे कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरे घर वाले तो अच्छे नहीं थे, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। इस तरीके के अनेकों सवाल या फिर अनेकों शिकायत उस व्यक्ति के जीवन में होने वाली होगी। और वो ये कहेगा कि यार मैं तो इतना अच्छा करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ, मेरी फिर भी अच्छी नौकरी नहीं लग रही है, सब लोग मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो जो भी आपके साथ घटना घटित हो रही है, अगर आप कभी भी किसी भी आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हो, स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, तो वो आपको यही बताएंगे कि आपका जो जीवन है वो केवल और केवल आपके कर्मों की वजह से है। कर्मों के आधार पर ही आपके साथ चीज़ें घटित हो रही है। आप कुछ एक्शन करोगे तभी उसका फल मिलेगा। अगर आप एक्शन नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलने वाला है। जब तक मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो इसकी प्रतिध्वनि नहीं होगी, इसकी प्रतिध्वनि हो ही नहीं सकती। जब तक मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपके कान में आवाज़ नहीं जाएगी और आपके कानों में कुछ सुनाई नहीं देगा आपको। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आप अभी कर रहे हो ये इसका फल आपको आगे चल के ना मिले, या फिर जो आप अभी कर पा रहे हो ये किसी चीज़ के कारण है। आपने कल शाम को खाना खाया था, उसकी वजह से जो ताकत मिली है वो अभी आपके शरीर के अंदर है। तो जो आप आज से पहले कर चुके हो, आपने जो कल किया था उसकी वजह से आप आज यहाँ खड़े हो, और जो आप आज करोगे उसकी वजह से आप कल कहीं और पर खड़े रहोगे। इसी को हम एक तरीके से कर्म बोलते हैं कि आदमी अपने कर्मों की आधार पर ही उसकी जिस अवस्था में वह है उस अवस्था को प्राप्त होता है। अब ये बातें तो खैर बहुत बड़ी हो जाएंगी कि कर्म कितने तरीके के होते हैं वगैरह वगैरह। इतना तो मेरे एक्सपीरियंस में कुछ है भी नहीं और मैं इसके बारे में बोलूँगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम लोग कुछ भी चीज़ करते हैं तो इसके पीछे एक मेमोरी होती है। विदाउट मेमोरी आप फंक्शन नहीं कर सकते। हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी हुई है। सेल्स, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनसे मिलके हमारी शरीर बना हुआ है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है अमीबा। अमीबा के अंदर आप देखोगे तो वो क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के लिए उसके पास एक मेमोरी होनी चाहिए कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। एक सेल से डबल सेल बनता है, फिर बहुत सारे सेल वो बनाता है। तो जब तक इसके पास मेमोरी नहीं होगी ये कुछ काम नहीं कर सकता। मेमोरी हटा दोगे तो खत्म हो जाएगा। विदाउट मेमोरी वी कैन नॉट फंक्शन। तो अभी जो आपके अंदर घटित हो रहा है इस शरीर के अंदर, उसके साथ कुछ ना कुछ मेमोरी है। और आप ये सोच रहे होगे कि केवल आपके अंदर मेमोरी है, तो ऐसा नहीं है। ये जो पूरा कॉस्मोस है, यूनिवर्स है, ये एक पर्टिकुलर मेमोरी के आधार पर ही चल रहा है। वो कहते हैं ना, साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। तो ये एक्सपैंड होने के लिए भी इसके पास कुछ ना कुछ मेमोरी होनी चाहिए ना, तभी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। अदरवाइज ये डायरेक्शन लेस होता।
इसके पास मेमोरी होनी चाहिए। अगर मेमोरी नहीं होगी तो ये कुछ घटना घटित हो ही नहीं सकती। विदाउट मेमोरी नथिंग कैन एग्जिस्ट इन दिस फिजिकल यूनिवर्स। अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो ये बंधी हुई है सन से, अदरवाइज ये रिवॉल्व नहीं कर पाएगी। इसका अपना कर्म है कि ये इसके अराउंड घूम रही है, और जिस दिन ये सन खत्म हो जाएगा तो शायद फिर अर्थ ये जो है इस वाले ऑर्बिट के अंदर नहीं चलेगी। तो ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इस तरीके से हम अनेकों चीज़ों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आपके पास जो मेमोरी है, उस मेमोरी की वजह से आप इस जगह पर हो जिस जगह पर आप हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि वो तो बड़ा अच्छा आदमी थे, भगवान ने उसे बड़ी जल्दी बुला लिया। अरे उसके कुछ कर्म रहे होंगे, उनकी वजह से वो अपनी कुछ अवस्था को प्राप्त करा। बस ये इतनी सी ही बात है। हम लोग अनेकों शिकायतें करते हैं कि यार मैंने तो ज़िंदगी भर मेहनत करी और मुझे कुछ नहीं मिला। मैं तो लोगों को भला करता हूँ, गरीबों को खाना खिलाता हूँ, हमेशा गाय भैंस जानवर जो भी मुझे मिलते हैं उन सबको मैं रोटी पानी सब कुछ देता हूँ, बट फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अभी जो आप कर पा रहे हो अच्छी बात है। कुछ ना कुछ आपने किया होगा जिसकी वजह से आप इस समय पर वो चीज़ें कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही हो जाए, तो इसके लिए पहली बात तो कुछ मास्टरी आपको अपने एक्शंस और एनर्जीज पर होनी चाहिए, फिर चीज़ें आपकी हिसाब से घटित हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप के घर में दो लोग रहते हैं, एक आप हो और आपसे एक छोटा व्यक्ति है जो जिसका बस आपके ऊपर नहीं चलता। तो आप क्या करोगे, वो जो व्यक्ति है वो आपके अनुसार काम करेगा। घर में ऐसा होता है कि माँ बाप जो बोलते हैं छोटा बच्चा वही करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो क्योंकि इस समय पर माँ बाप की मास्टरी है, माँ बाप के पास ज़्यादा पावर है बच्चों के कंपैरिजन में, तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको चीज़ें अपने अनुसार चाहिए तो फिर आप ये देखो कि ये जीवन किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से ये शरीर बना, किस प्रकार से आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, जो एटमॉस्फेयर है या जो भी यूनिवर्स है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। फिर आप देखेंगे आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगेंगी। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति इसी खोज में निकलता है कि ये कैसे बना, मैं इसके अंदर कैसे आ गया, और मैं ये हूँ कैसे, ये है क्या, मैं हूँ कौन। ये उसके अंदर जब सवाल उठता है तो वो जानने लगता है, और फिर उसके सामने सारी के सारे राज खुलने लगते हैं। तो अगर आपको भी ये शिकायत करना बंद करो और ढूंढना चालू करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ वैसा ही क्यों नहीं हो रहा, ये ढूंढना जब शुरू करोगे तो शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिलने लगेंगे, और आप फिर दूसरे लोगों को कोसोगे नहीं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, आपके साथ ही क्यों हुआ ऐसा। ये सवाल ढूंढो कि आपके साथ ही क्यों हुआ ऐसा, उसने आपके साथ ऐसा किया, ये नहीं, आपके साथ क्यों हुआ ऐसा। ये सवाल का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। जब तक नहीं ढूंढोगे तब तक जीवन भर यही शिकायतें रहेंगी, मरते मरते भी यही शिकायतें रहेंगी। तो इस अप्रोच को छोड़े और जो अप्रोच मैंने आपको बताई, इस अप्रोच को अपनाने की कोशिश करें। अब दूसरा तरीका, लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ और भगवान फिर भी मेरे साथ गलत कर रहा है। तो आप पहली बात तो भगवान से समझ क्या रहे हैं। अगर भगवान वो है जिसने ये यूनिवर्स बनाया और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, कि आप ये मान रहे हैं कि भगवान एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर ये भी कह रहे हो कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है, तो आपने क्या कह दिया कि आप बड़े हो गए कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है। मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपके साथ ये गलत हो गया, आप डिसाइड कर रहे हो कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप डिसाइड कर सकते हो तो फिर आप भगवान में क्यों भरोसा कर रहे हो। और अगर आप भगवान में भरोसा कर रहे हो तो फिर ये तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है। आप तो फिर भगवान को झुटला रहे हो। ये तो दो बातें हो गई ना, भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है और आप भगवान में मानते हो। ये तो आप सीधा सीधा भगवान के ऊपर ही प्रश्न उठा रहे हो कि भाई तूने मेरे साथ गलत कर दिया, तूने मेरे साथ गलत कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो झूठा हो गया, उसको आपके हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपको सही में भगवान पे मानते हो, इतना भरोसा है, तो जो हो रहा है उसे चुपचाप एक्सेप्ट करते रहो और अपने हिसाब से जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट देते रहो। और देखो फिर चीज़ें किस प्रकार से होती है। कि ये बार बार कहना कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो गलत और सही क्या है, गलत और सही ये होता क्या है। पहली बात तो आपने कुछ चाहतें बनाई थी, वो चाहतों के हिसाब से चीज़ें घटित नहीं हुई, तो आपने ये कह दिया कि आपके साथ गलत हो रहा है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ लोगों के साथ जो है फिजिकल असॉल्ट होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। दंगे हो गए, दंगे में एक बच्चा
चोटी लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मैं इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग ऐसे माहौल में तो नहीं होंगे, वो ऐसे माहौल में होंगे जहाँ पर वो अपने आसपास के लोगों से या अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें फेस कर रहे होंगे। तो आपकी लाइफ में कोई इतनी बड़ी दुर्घटना तो घटित नहीं हुई है, तो आप इतनी बड़ी शिकायतें कैसे कर रहे हो? आपके अंदर, आपके पास ये शिकायत है कि आपके पड़ोसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपका पड़ोसी आपके हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहा है, या आपके माँ बाप आपके हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहे हैं, या आपके बच्चे आपके हिसाब से नहीं मान रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। आप किसी लाइन में लगे या किसी दुकान में सामान लेने गए, वहाँ पर दुकानदार से बहस हो गई। ऐसी अनेकों छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनमें लोग ये कहते हैं कि यार हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। अबे आप लोग ये गलत अप्रोच लेके चल रहे हो। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि क्या गलत और क्या सही है? आप नहीं डिसाइड कर सकते। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि आपने कुछ धारणाएं बनाई हुई थी। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि कोई एक ऐसी फैमिली है जो इंटरकास्ट मैरिज में भरोसा नहीं रखती, वो उनको अपनी कास्ट का बड़ा अभिमान है। मान लो कि उनका बच्चा, उनका लड़का दूसरी कास्ट से की लड़की के साथ शादी करके आ गया। अब उसके माँ बाप जो है ज़िंदगी भर यही लेके बैठे रहेंगे कि हमने क्या गलत किया था, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब आपने ये मन के अंदर बिठा रखा था कि हम ये हैं, हम इस कास्ट के हैं, तो हम लोग किसी और कास्ट में शादी नहीं कर सकते। ये किसने बनाया कास्ट सिस्टम? क्या ऊपर से आकाशवाणी हुई थी कि आपका लड़का किसी और कास्ट में शादी नहीं कर सकता? क्या आपने भगवान ने आपको आके बताया था कि आपका लड़का किसी और कास्ट में शादी नहीं करेगा? अगर करेगा तो ये मेरे खिलाफ हो जाएगा, कुछ गलती हो जाएगी। ऐसा तो भगवान ने आकर नहीं बोला। तो आप कैसे एज्यूम कर रहे हो? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए ऐसे, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। तो आपने कुछ धारणाएं बनाई थी, वो धारणाएं जब टूटे तो आप कहोगे कि हे भगवान तू मेरे साथ गलत कर रहा है। तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट हो गए। फिर आप ये शिकायत करोगे कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो तेरा इतना बड़ा भक्त था। अगर आप भगवान को मान रहे हो और ये भी कह रहे हो कि आप भगवान के भक्त हो, तो आप फिर ये शिकायत वाली कैसी बात हो गई? आप तो ये कह रहे हो भगवान को कि तू मेरे हिसाब से चल। आप जब एक भक्त है या कोई व्यक्ति है जो भगवान पे भरोसा कर रहा है, तो आप ये करके चलो कि जो तू करेगा सही करेगा, और जो हो रहा है लेट हिम डू यार, जो भी हो रहा है करने दो। और दूसरी बात ये कि जो आपकी धारणाएं आपने बनाई हुई है वो आज नहीं तो कल टूटनी ही है। तो कृपया करें कि ये जो धारणाएं आप अपने साथ लेके चल रहे हैं इनको बिल्कुल छोड़ दें। और कई सारे लोगों को बताओ क्या कहना है कि ये तो कलयुग है, इस कलयुग में ऐसा ही होगा, जो लोग ईमानदार होंगे वो दबाए जाएंगे और जो लोग 2 नंबर का काम करेंगे वो ऊपर उठेंगे। ये सब आपके दिमाग के अंदर भरा हुआ एक कचड़ा है। बहुत डीप लेवल तक ये कचड़ा घुसा हुआ है लोगों के अंदर कि ये तो कलयुग है, यहाँ ऐसा ही होगा। क्यों? आपके अंदर दिमाग नहीं है क्या? दिमाग का इस्तेमाल करो। और आप ये कह रहे हो, आप जो भी चीज़ें हैं उसको कलयुग पे डाल दे रहे हो कि इसमें तो ऐसा ही होगा। किसने कहा? ऊपर से भगवान आए थे क्या बोलने? तुम्हारे कान में आके भगवान ने बोला था क्या? या तुमको कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त है जिसके बेसिस पे तुम ये बोल रहे हो कि तो कलयुग है, इसमें ऐसा ही होगा? तो जब इसमें ऐसा ही होगा तो तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? तुम रुआट क्यों मचा रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो उस बारे में? शिकायतें क्यों है इतनी सारी कि इसमें तो ऐसा ही होगा? तो भाई एक्सेप्ट करो और बस निभाओ, जितना तुमको जीना है उतना करो। इसमें तो ऐसा ही होगा, इसमें तो लोग एक दूसरे को गाली देंगे, इसमें ऐसा होगा। तुमने आज से पहले 100 साल पहले या 200 या 1000 या 5000 साल पहले जीकर देखा? महाभारत के समय पे तुमने जिंदगी जी के देखी क्या? या रामायण के समय पे तुमने जिंदगी जी के देखी क्या? उस समय पर क्या होता था? फिर किस बात का ये वो है तुम्हारे अंदर? लोग बस क्या करते हैं कि किसी ना किसी के ऊपर ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं। अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय दोषारोपण करा जाता है कि कलयुग में तो ऐसा ही होगा। अभी कलयुग में ऐसा नहीं होगा। लोग जो है वो ऐसा कर रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग है, किसकी वजह से हो रही है ये? हर व्यक्ति के पास बाइक है, पेड़ कट रहे हैं, हर किसी के पास गाड़ियाँ हैं, पोल्यूशन, प्लास्टिक इतना सारा हो चुका है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा
प्लास्टिक जो है कचरा हमें देखने को मिल रहा है। सो ये शिकायतें बंद करें, अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर रखें, क्योंकि आप इस जगत में आपका अस्तित्व बहुत छोटा है। और अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली ना ले कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं तो बड़ा सत्यवादी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस तरीके से अपने आप को इतना बड़ा, अपने आप को इतनी ज़्यादा सीरियसली मत ले, इतना इम्पोर्टेंस अपने आप को ना दे, अपने आप को इतना बड़ा ना बनाए। यही अहंकार का रूप ले लेता है। जैसे भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ले ली थी और उस प्रतिज्ञा की वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ और इतने लोगों पर केवल उनकी इस प्रतिज्ञा की वजह से अत्याचार हुआ। वो अत्याचार अंबा से शुरू हुआ था और फिर वो अत्याचार होता ही चला गया। तो वो केवल एक प्रतिज्ञा की वजह से, और फिर ये कहना है कि जो प्रतिज्ञा मैंने ले ली वो बहुत बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा है और इसके आगे मैं किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई। तो अपने आप को इतना सीरियसली मत लेना। भगवान कृष्ण जब आए थे तो उन्होंने हमें यही समझाया, आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। उनको मथुरा छोड़कर वो द्वारका गए थे, क्योंकि उनके आसपास के जो राजा थे वो हमेशा उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते थे, उन पर अटैक करते थे। तो उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए वो जगह ही छोड़ दी। बलराम कहते रह गए कि हम युद्ध क्यों नहीं कर रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि ये युद्ध तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, तो ये ज़्यादा सही है कि हम यहाँ से जगह छोड़कर कहीं और बस जाएं। तो उस अटैक से हमें हर बार वहाँ लड़ना नहीं पड़ेगा। तो द्वारका जाके अपनी अलग नगरी बसाते हैं। भीष्म पितामह, उनकी कैसी प्रतिज्ञा थी जो द्रौपदी के चीरहरण को वो रोक ना पाए। ये कैसी प्रतिज्ञा है आपकी, ये तो सरासर, मैं क्या कहूँ, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो श्री कृष्ण उनको यही समझाते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा इतनी बड़ी नहीं, आपकी प्रतिज्ञा तोड़ के अगर किसी का जीवन बच रहा है या कुछ सुधर रहा है, छोड़ दो, वो उसी समय पर छोड़ दो। क्योंकि हम जो है इस धरती पर कुछ समय के लिए आए हैं, और कुछ हमारे से पहले पता नहीं कितने बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष हुए हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, पता नहीं कितने ही बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं। वो कहाँ है आज की डेट में, कहाँ है? तो अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेना है। कर्ण को भी श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तूने दुर्योधन को वचन दिया था ना, तो अगर ये वचन तोड़ने से तू अधर्म का भागी नहीं बन रहा है तो छोड़ दे, इस वचन को छोड़ दो और धर्म के साथ आ जाओ। श्री कृष्ण हर किसी को यही समझाने आए थे, और उन्होंने अपने ही जीवन काल में महाभारत के दौरान उन्होंने ये बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में जब त्राही मचा दी थी तो श्री कृष्ण को हथियार उठाना पड़ा था। उन्होंने ये कहा था, मेरा वचन धर्म के आगे कुछ नहीं है, धर्म को बचाने के लिए मैं ऐसे अनेकों वचन तोड़ सकता हूँ। तो वो ये कि ये हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भैया धर्म को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने अनेकों चीज़ें करी, कर्ण को ऐसे ही मारा, द्रोणाचार्य को भी इसी तरीके से मारा गया, क्योंकि आप धर्म की विजय के लिए, वो कहते हैं धर्म की विजय के लिए कुछ भी किया जा सकता है, अधर्म को जीतने नहीं दे रहा है। तो हमें बस ये सिखा के जा रहे हैं कि भाई अपने आप को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो कि जो तुमने धारणाएं बनाई थी केवल वैसा ही होना चाहिए। अगर वैसा ही होने लगेगा तो फिर हम सोचते हैं कि आज धूप आ जाए, कल को बारिश आ जाए, परसों हवा चल जाए। ऐसे थोड़ी चलता है कि आप थोड़ी चलाने वाले हो, चला तो कुछ कोई और ताकत रही है, और आपको ये भी नहीं पता कि ये सब हो क्यों रहा है। तो इतना ज़्यादा अपने आप को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोषारोपण करना कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इससे बस आप अपने आप को ही पीछे ढकेल रहे हो, आगे जाने के बजाय आप पीछे ढकेल रहे हो। तो कृपया करके ये गलतियां ना करें और सोचे ज़रा कि हम आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं, और जो भी हम कर रहे हैं इस समय पर, ये हम कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और ये करके हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं, और हम अपने जीवन को कहाँ ले जा रहे हैं, हम पैदा ही क्यों हैं, और हम मर के कहाँ जाएंगे। ये सवाल आपके अंदर उठने चाहिए। आई होप कि जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वो बात आप तक पहुँची होगी। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।